Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या साइंस देना चाह रहे हैं जो आप करंटली नहीं देख पा रहे हैं. ठीक है, ये चीज़ हम चेक करेंगे कि यूनिवर्स आपके लव लाइफ को लेके एंड करियर लाइफ को लेके क्या साइंस देना चाह रहे हैं. लेट्स सी Libra, यूनिवर्स आपके लव एंड करियर को लेके क्या साइंस देना चाह रहे हैं जो करंटली आप नहीं देख पा रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज़ लेट मी नो यूनिवर्स की तरफ से लीब्रा को क्या साइंस मिल रहे हैं जो लीब्रा नहीं देख पा रहे हैं. लेट्स सी व्हाट साइंस आर देयर फ्रॉम यूनिवर्स फॉर लीब्रा अबाउट देयर करंट सिचुएशन. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, एंड सब्सक्राइब करते हैं चैनल को फॉर डेली रीडिंग्स. और कोई साइन आप चाहते हैं तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या साइंस देना चाह रहे हैं जो करंटली आप नहीं देख पा रहे हैं. लेट्स सी लीब्रा, यूनिवर्स आपको क्या साइंस दे रहे हैं जो करंटली आप नहीं देख पा रहे हैं. क्विक रीडिंग रहेगी. लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू से टू यू. क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको. लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं लीब्रा. लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं आपके सिचुएशन को लेके. लेट्स सी लीब्रा, यूनिवर्स आपके करंट सिचुएशन को लेके आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं. Let's see Libra. Okay. What is the final outcome? Okay. ओके लीब्रा, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को. ठीक है, देखते हैं सबसे पहले यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. ठीक है, तो पहला मैसेज है पे अटेंशन टू द साइंस सेंड बाय द एंजल्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको कार्मिक रिलेशनशिप को लेके यूनिवर्स साइन देना चाह रहे हैं कि आपका कार्मिक फेज चल रहा है और आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इमोशनल. ठीक है, आपको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखनी है, आपको स्टेबल एनर्जी में रहना है. सबसे पहला साइन यूनिवर्स आपको ये देना चाह रहे हैं कि मेनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो, जो चीज़ ब्रेक करना आपको बहुत ज़रूरी है और जिसका टाइमिंग भी आ गया है. ठीक है, अनदर मैसेज यहाँ पे है विच इज़ यू विल फाइंड सक्सेस इन योर लाइफ अहेड एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम्स. अब देखो, ड्रीम्स को अकम्प्लिश करने में थोड़ा सा ब्लॉकेज है, बट डेफिनेटली जो आप चाहते हो वो जो आप कर रहे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक लीब्रा. आप अपने करियर में राइट पाथ पे हो, राइट ट्रैक पे हो, आपको ग्रोथ मिलेगी. ठीक है, यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय योर स्पिरिचुअल टीम एंड स्पिरिचुअल रिलम. ओके, आपको बोला जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो बाय द एंजल्स, बाय द यूनिवर्स, बाय द डिवाइन एनर्जीज. ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं. मेक श्योर कि आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो. ठीक है, आप अपने सेल्फ फोकस्ड एनर्जी में जितना रहोगे उतना बेटर रहेगा. यू विल फाइंड अ न्यू लव. जो लोग न्यू लव फाइंड आउट करें लीब्रा, आपके लिए न्यू लव आ रहा है. ठीक है, यू नीड टू लीव योर पार्टनर. मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू आपको न्यू लव की तरफ जाने की जरूरत है, करंट पर्सन को छोड़ने की जरूरत है. अगर आपके करंट रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है तो आपको बोला जा रहा है लीव योर पार्टनर, लीव दिस पर्सन बिहाइंड. ठीक है, यू नीड टू पे अटेंशन टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. आपको ये बोला जा रहा है कि इस समय पे माइट बी समवन नीड्स योर हेल्प. ठीक है, इन योर फैमिली. ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि डेफिनेटली आप किसी फ्रेंड के थ्रू, ठीक है, कनेक्ट हुए थे किसी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर ऐसा हो सकता है कि डेफिनेटली यू आर कनेक्टेड विद योर फ्रेंड जो कि आपके लवर हो सकते हैं. तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कट दिस पर्सन ऑफ. ठीक है, ये बोला जा रहा है. Let's see few more messages. Okay, the Seven of Pentacles, the Temperance card and the Magician. अगर आप अपने करियर को लेके ऑप्शंस फाइंड आउट कर रहे हो, एक्सपेक्ट एन मेजर जॉब. जो लोग मैरिज प्रपोजल चाहते हैं, अपने लव लाइफ को लेके एक अच्छा पर्सन चाहते हैं, स्टेबल पर्सन चाहते हैं, जो लोग करियर को लेके मेजर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो यहाँ पे चांसेस है कि अगर आपने किसी भी तरीके का शेप और फॉर्म में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करी तो वो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है, विश फुलफिलिंग होने वाली है. कोई आपके विश करियर को लेके पूरी होगी. ठीक है, इसका टाइम फ्रेम भी हम चेक करेंगे. और दूसरा मुझे लगता है विद द एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वंड्स and with this 7 of wands and with this 8 of swords, मुझे लगता है this is all about career और this is all about getting clarity in the situation. तो chances हैं कि आपको किसी situation में clarity, किसी situation में change मिलेगा. या फिर अगर आप बहुत लंबे समय से grudges में थे तो यूनिवर्स कहने के वो grudges release करने की ज़रूरत है towards a person, towards a situation, ताकि आपकी लाइफ में न्यू चीज़ों के लिए स्पेस बन पाए, चीज़ें क्रिएट कर पाए आप. ठीक है, सो यहाँ पे लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स. मैंने आपको बोला कि आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जा सकते हो जहाँ जिसको आप करंटली कंसिडर नहीं
नहीं कर रहे हो ठीक से, या फिर आप देख नहीं पा रहे हो उस ऑफर को, तो वो ऑफर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और मैसेजेस देखते हैं, विच इज़ नेवर जैम टुडे। आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे चीज़ों में स्टक नहीं रहना है। अगर आपको फेक प्रोमिसेस किसी की तरफ से मिले हैं, डू नॉट बिलीव ऑन दोज फेक प्रोमिसेस, ठीक है, वो शायद पूरे ना हो। इस कनेक्शन में ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई स्कोप दिखता है, वो दिख रहा है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि फिलहाल के लिए आपको रिलीज़ करना है इस कनेक्शन को, ताकि पॉसिबल शिफ्ट आ पाए। जिस भी कनेक्शन में आपको डाउट है कि उसमें फ्यूचरिस्टिक चीज़ें नहीं दिख पा रही है, आपको फ्यूचर नहीं दिख पा रहे, तो यूनिवर्स इज डेफिनेटली सेइंग कि कनेक्शन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। चॉइसेस हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट हैव प्राइजेस एंड यूज योर टाइम वेल। अगर आपकी लव लाइफ में चॉइसेस हैं आपके पर्सन के पास या आपके पास, तो किसी में भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्रिएट अ स्पेस, अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी हीलिंग पे। डो नॉट इन्वेस्ट इनटू एनीवन अगर आप हील्ड नहीं हो तो, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे आपकी जो लव लाइफ को लेकर आउटकम दिख रहा है, विच इज़ 5 ऑफ कप्स। अगर आप नेगेटिव पाथ को फॉलो करोगे, जो कि मेरे गले में ब्लॉकेज हो गया थ्रोट चक्रा में, तो यहाँ पे हो सकता है कि डिसअपॉइंटमेंट आपको मिले, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है मेक सम चॉइसेस, डिसीजन आपके हाथ में अपनी लव लाइफ को लेके आपको क्या चाहिए। बट मुझे लगता है इस समय पर डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपनी एनर्जी से अलाइन रहोगे, उतना चांसेस है कि आपकी तरफ न्यू लव डेफिनेटली आएगा। और देयर माइट बी, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ पास्ट पर्सन या फिर क्लैरिटी, तो वो भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, वो जल्दी भी आएगा, ये भी आपको कह सकती हूँ मैं, ठीक है। करियर को लेकर दिख रहा है विच इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली आप बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, जो कि अच्छा है। बट यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ कुछ न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं, कुछ न्यू सिचुएशंस आ रही है। सो मेक श्योर बी ओपन, ठीक है। आपको किसी चीज़ पर डाउट नहीं करना है। अगर आप डाउट करो, एक्सप्लोर एवरीथिंग, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लो, उसके हिसाब से चीज़ों को करो, ठीक है। बिकॉज आई फील लाइक कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो फ्रॉम न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आपको बोला जा रहा है जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल आउटकम? एक्सेप्टेंस की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद जजमेंट। तो हो सकता है कि अगर आप किसी सिचुएशन को लेके कंफ्यूज्ड हो या करियर पाथ को लेके, तो इस समय पे आपको एक क्लियर विजन दिखेगा आपके करियर को लेके, सिचुएशन को लेके, कि आपके लिए क्या अलाइंड है और आपको उस करियर पाथ पे क्या फ्यूचर हो सकता है। तो इस चीज़ की क्लैरिटी डेफिनेटली आपको मिलेगी, ठीक है। लिब्रा, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग फॉर यू अबाउट योर लव एंड करियर। लेट्स सी द टाइम फ्रेम्स, विच इज नवंबर मंथ में आपका रिलेशनशिप और करियर के लिए, मुझे लगता है रिलेशनशिप के लिए चेंज आ सकता है आपका नवंबर मंथ में। रीफोकस एंड स्टॉप वेटिंग फॉर इट। आपको फोकस नहीं करना है करियर सिचुएशन को लेके, ठीक है। करियर को लेके मुझे ऐसा क्यों लगता है कि चीज़ें आपके लिए आ तो रही हैं। फॉर सम ऑफ ये नवंबर मंथ आपका करियर को, सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और लव लाइफ को लेके चीज़ें थोड़ा अननोन है, तो हो सकता है कि आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स आपका लगे लव लाइफ की हीलिंग में। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा एनर्जी, कुछ लोगों के लिए नवंबर मंथ आपका करियर को लेके आ रहा है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में न्यू पर्सन, बट कुछ लोगों के लिए अननोन है टाइम स्टिल। और 6 महीने का टाइम पीरियड मैक्सिमम दिख रहा है आपकी लव लाइफ को लेके, कुछ लोगों का करियर को लेके दिख रहा है, ठीक है। सो ये मुझे लग रहा है। सो दैट इज फॉर यू लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच for watching this reading and let me know in the comment section अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे।